बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2। हमने सेक्शन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली उसको कर लिया हुआ है, तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2। अच्छा, ये रहा सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये देखें, मैंने ये लिखा हुआ था कि MBBS में भी इस चीज़ को हमें मतलब हम सेक्शन 2 जो पढ़ेंगे वो है सेल बायोलॉजी। सेल कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या लाइफ, क्या चीज़ का कैसे काम कर रही है, हम सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे। एक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेल को हम कैसे देखते हैं, सेल क्या होता है, आपको पहले पता है सेल कैसे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें। ये चैप्टर अगर आप ये चैप्टर नहीं, ये अगर सेक्शन नंबर 2 आप अच्छे से कर लेते हैं तो 9th में आप पास होने कि आप पास होने जोगे हो जाएंगे। ठीक है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे अगर आप 9th में सेक्शन 2 कर लेते हैं ओनली। इसमें सेल और टिश्यू आता है, सेल साइकिल आता है, एंजाइम्स और बायो एनर्जेटिक्स आता है। अगर आपको ये 100% आता है तो आप पास ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप उसको मिला लें सेक्शन नंबर 1 को, जो वेरी इजी है, मैंने तकरीबन 1 वीक के अंदर सेक्शन नंबर 1 आपको करवा दी है। तो अगर आप सेक्शन नंबर 1 और 2 कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अगर सेक्शन नंबर 3 को मिला दें तो आप तो टॉपर बन जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम पढ़ेंगे सेल और टिश्यू के बारे में। तो ये पहला लेक्चर है। मैं लेक्चर्स की वीडियो पहले थोड़ी लंबी बनाया करता था, आज से मैं जो लेक्चर्स की वीडियो है थोड़ी शॉर्ट बनाया करूँगा, ताकि आप उसको देखते देखते ज़्यादा थके ना। मुझे तो चीज़ों का पता होता है, मैं बहुत सी चीज़ें स्किप कर देता हूँ, आपको बताता नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे से मैं स्किप कर दूँ तो आपने मुझे ज़रूर कहना है, मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना है, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है, या इस चीज़ चीज़ से क्या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, या ये क्या चीज़ होती है। आप ज़रूर मुझसे पूछ लें। बहरहाल आपके लेवल तक जितनी चीज़ें बतानी होती हैं मैं ब्रीफली उन चीज़ों को टच कर देता हूँ। अब एक्सप्लेन मैं नहीं करता उन चीज़ों को, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अभी आपको मैं फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट चीज़ें बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नेम है सेल एंड टिश्यूज़। सबसे पहले वो कहता है द विंग ऑफ बटरफ्लाई इज़ अ शीट ऑफ सेल्स। जो हमारे पास बटरफ्लाई का विंग है या उसके जो पर हैं वो सेल की एक शीट है। क्या है? सेल की एक शीट है, मतलब एक शीट है। ये मैंने पहले इधर असल में मैंने किसी को पहले बताया है, अपनी बुक पर किसी को पढ़ा रहा था, तो ये उस वक्त के मैंने निशान लगाए थे, तो ये तभी के निशान लगे रह गए। तो अच्छा, ये हमारा पर है ना, वो सारे के सारे सेल से मिलके पर बने होंगे। ठीक है, किसके? बटरफ्लाई यानी तितली के। एंड सो द शाइनी लेयर ऑफ ओवर आइज़। हमारी आंखें हैं ना, ऐसे आंखें ऐसे, जो हमारी आंखों के उधर इधर, ये है आपको पता होना चाहिए स्केलरा, और ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया के अंदर आइरिस और प्यूपल और रेटिना, जहाँ से हम देखते हैं। ये बड़ी बातें हैं, आगे जाके आपको इन चीज़ों का पता चलेगा हम कैसे देखते हैं। ऑप्टिक नर्व और ब्रेन और ये सारी चीज़ें। आपके जो बाहर वाली जो होती है ना चमकदार सी लेयर आँखों की, वो भी सेल से मिल के बनी है। आँखें सेल से मिल के बनी है, हमारी हड्डियाँ सेल से मिल के बनी है, ये पेपर सेल से मिल के बना है। कहने का मकसद ये है कि वो इधर इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि दुनिया की हर चीज़ सेल से ही मिल के बनी है। द मीट वी ईट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स। जो हम गोश्त खाते हैं वो भी सेल से मिल के बना हुआ है। एंड इट्स कंटेंट सून बिकम पार्ट ऑफ आवर सेल। जब हम गोश्त खाते हैं तो थोड़े अरसे के बाद उसको हज़म करते हैं, जब वो हज़म हो जाता है तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। क्या होता है? वो हमारे जिस्म का या हमारे सेल्स का हिस्सा बन जाता है। बिकम कंटेंट, कंटेंट कहते हैं हमारा जो कंटेंट है, मतलब क्या कहते हैं, हिस्सा। कंटेंट हिस्से को कहेंगे। ओवर आई लैशेज, हमारी पलकें, हमारे फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, वुड, लकड़ी की पेंसिल, हर चीज़ जो है सेल से मिलके बनी है। रिकॉलिंग में उसने क्या कहा है? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड सम लाइक अस। वो कहते हैं सारे के सारे जानदार जो हैं वो भी सेल से मिलके बने हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ सिंगल सेल से मिलके बने हैं और कुछ ऐसे हैं हमारी तरह जो ज़्यादातर सेल से मिलके बने हैं। हमारी बॉडी तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी है, 100 ट्रिलियन सेल्स। तो इतने सेल्स हैं हमारी बॉडी में। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इन द चैप्टर वी विल क्या करेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट सेल्स एंड लर्न अबाउट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर।
हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, वी विल आल्सो लर्न हाउ स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, कि एक जैसे सेल आपस में कैसे मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने कर ली हुई है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाता है या एक स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी और जो है बायोस्फीयर एंड ऑल दैट, वो आपको हर वक्त रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, माइक्रोस्कोप एंड एमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी, वो कहता है माइक्रोस्कोप कैसे बना, उसकी क्या कैसे वो इंट्रोड्यूस बल्कि डिस्कवर मतलब कैसे उसको हमने बनाया, ठीक है। इन्वेंट कैसे किया, इन्वेंट इज़ द बेस्ट वर्ड। और सेल थ्योरी क्या है, वो कब से उसकी एमरजेंस हुई, वो कैसे उसका आगाज़ हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी का नाम देंगे। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम CM कह सकते हैं, C से कंपाउंड, M से माइक्रोस्कोप, वाज डिवेलप्ड बाय ज़ेकेरियस जेंसन एक साइंटिस्ट था, हॉलैंड का था। 1595 यानी 1595 में उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। इट वॉज सिंपली, वो क्या था, एक ट्यूब बनाई उसने, एक ट्यूब जैसे मैंने ये बनाई हुई है, एक ट्यूब थी और उसके दोनों एंड्स पे उसने लेंस लगा दिए। क्या कहता है, ट्यूब विद लेंसेज एट द ईच एंड एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज वाज फ्रॉम 3x to 9x। अब ये चीज़ बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि x का क्या मतलब है, जिसके साथ हम 3 लगाएं और x लगा दें उसका क्या मतलब है। मैं आपको इधर बता देता हूँ। कोई हमारे पास माइक्रोस्कोप है, वो कंपाउंड हो, इलेक्ट्रॉन हो, लाइट माइक्रोस्कोप हो, कुछ हो, अगर उसकी वैल्यू के साथ x लगाओ तो इसका क्या मतलब है, x से पहले एक वैल्यू ज़रूर होगी। अगर इसने यहाँ पे लिखा ना 3x, तो 3x का क्या मतलब है कि एक हमने ऑब्जेक्ट जो है देखना है। माइक्रोस्कोप असल में चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाता है। 3x का मतलब है कि 3 गुना बड़ी हो जाए, ये जो चीज़ है 3 गुना बड़ी हो जाए, तो ये इसको हम कहेंगे 3x इसकी पावर है। जो इसकी मैग्निफिकेशन है उस माइक्रोस्कोप की, वो 3x है। 9x इसी तरह कि इस चीज़ को मैं 9 गुना बड़ा करके देख सकता हूँ, तो इस चीज़ को हम x बोलेंगे। वो जो उसने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था ज़ेकेरियस ने, वो चीज़ों को 3 गुना से लेके 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता था। नाउ टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, अब 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। 2 अहम चीज़ें, 2 अहम हमारे पास अल्फाज हैं, 2 अहम टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करते वक्त। मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, एक मैग्निफिकेशन होगी और दूसरा रिजॉल्विंग पावर होगी। अब ये क्या है, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया वही है, क्या है भला वो, मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट का हम साइज बड़ा करके देखते हैं तो इस चीज़ को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। एंड इट्स इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी, और ये माइक्रोस्कोपी का एक अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद आ गया रिजॉल्विंग पावर, जिसको हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। आपको पता है, आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो उसकी भी एक रेजोल्यूशन होती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसकी भी एक रेजोल्यूशन है। तो इस चीज़ को, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन 2 पॉइंट के दरमियान हमें पता चल रहा है कि कितना फासला है, ठीक है। हमें पता चल रहा है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है और ये कितने दूर हैं, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, और हम इसको कितना क्लियर देख सकते हैं। इस चीज़ को हम उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब पढ़ के भी मैं आपको बता देता हूँ। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर, ये एक मेजर है ऑफ क्लैरिटी, कि वो कितना साफ और शफाफ नज़र आ रहा है, ऑफ एन इमेज, वो इमेज कितना साफ और शफाफ नज़र आ रहा है। द मिनिमम डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज सेपरेट। अब ये छोटे से छोटा एक डिस्टेंस है, उससे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ एक और चीज़ है और ये चीज़ एक और चीज़ है, ये दोनों आपस में सेपरेट हैं, ये आपस में अलग 2 चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो ये उसने बात बता दी। आगे वो कहता है ह्यूमन नेकेड आई, इंसान अपनी आंख से जो बगैर किसी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के, कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इंसान भी आपने इन दो पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट किया कि ये एक अलग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 2 आपस में फासले पे पड़े हैं, ठीक है। आगे वो कहेगा कि
ऐसा फासला एक आ जाता है कि ये 2 पॉइंट, इधर मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं लेकिन आपको इनका फासला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इतनी हमारी आँख की जो रिजॉल्विंग पावर है वो इतनी है ही नहीं कि हम देख सकें कि इन 2 पॉइंट्स के अंदर फासला है कि नहीं है, क्योंकि हमारी रिजॉल्विंग पावर ही इतनी नहीं है। कितनी है हमारी रिजॉल्विंग पावर? वो कहता है ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंसानी आंख भी 2 पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सकती है, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद कहता है विच इज़ एटलीस्ट एट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या अपार्ट। वो कहता है हमारी आंख आसानी से 2 ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जो इतने फासले पे दूर हैं, इससे फासला हम कम कर दें तो हमारी आंख नहीं देख सकती। वो कहता है दिस इज़ नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। MCQs आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई क्या है, तो आपने कहना है 0.1 मिलीमीटर इज द रेजोल्यूशन पावर और रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। वो कहता है इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.05, ठीक है, अब 0.1 mm है ना, ठीक है, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूं, मतलब इसका आधा निकालूं तो वो निकलेगा 0.05 mm। तो ये फासला हमने कम कर दिया है। कम से कम फासला ये है जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये फासला उससे भी कम है। तो हम इन 2 ऑब्जेक्ट्स को इजीली नहीं देख सकते क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन पावर इतनी नहीं है। वो कहता है इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर 0.05 mm अपार्ट, अगर इतना दूर है अपने एक दूसरे से, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट देम, इंसानी आंख उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। देम एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट, के वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये पता नहीं मैंने 6 क्यों लिखा, हाँ मुझे याद आ गया, 6/6 हमारी जो है ना आई साइट होती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। जब हम लेंसेज लगाते हैं तो हमारी मैग्निफिकेशन पावर या रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाती है। आंख वही रहेगी, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में लेंस की मदद से देखेंगे तो हम पहले हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर है 0.1 mm, तो वही पावर इंक्रीज होके कितनी ज़्यादा हो जाएगी, हम छोटे से छोटा डिस्टेंस जो है वो भी देख लेंगे, ठीक है। आपको होपफुली मेरी समझ आ रही है। इसी तरह जो बंदे होते हैं मायोपिक कहते हैं जिनको दूर का नज़र नहीं आता, उनको हम ऐनक लगाते हैं तो वो भी लेंसेज होते हैं, कनकेव होते हैं या कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी दूर की नज़र ठीक है, ख़राब है, या नज़दीक की ख़राब है। कुछ लोग किताब नहीं पढ़ पाते और कुछ की दूर नहीं देख पाते, तो उनको उनके मुताबिक हम लेंस लगा देते हैं ताकि वो अपना प्रॉपरली चीज़ों को देख पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए। उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नाउ 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, 2 किस्म के माइक्रोस्कोप आजकल हमारी प्राइवेट सेटिंग में इस्तेमाल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को LM बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम EM बोलेंगे। आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। ये दो माइक्रोस्कोप हम माइक्रोस्कोपी में यानी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा पुराना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ रिसेंट वन, वो ज़्यादा अच्छा है, मॉडिफाइड है, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। A light microscope works by passing visible light through the specimen। जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है उसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप क्यों है? क्योंकि वो लाइट का इस्तेमाल करके हम उसमें चीज़ों को, स्पेसिमन कहते हैं, जो हमने सैंपल रखा है उस चीज़ को हम स्पेसिमन कहेंगे। उस सैंपल को देखने के लिए हम कह देंगे कि ये जो है स्पेसिमन या सैंपल, उसको हम देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट यूजेस 2 ग्लासेस। इसमें 2 ग्लास लेंसेज होते हैं, 2 ग्लास लेंसेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या होता है, वन लेंस प्रोड्यूस इन लार्ज इमेज। एक जो लेंस होता है वो इमेज को बड़ा करता है, जो स्पेसिमन हमने रख के देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड सेकेंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर्स आई। और दूसरा क्या करता है, उसको बड़ा करता है मजीद, और जो देख रहा होता है उसकी आंख तक पहुंचाता है, उसको प्रोजेक्ट करता है, जैसे प्रोजेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म। और फोटोग्राफिक फिल्म पर भी हम देख सकते हैं। ये क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप है, ये LCD पड़ी हुई है या कोई कंप्यूटर या मॉनिटर पड़ा हुआ है, उसकी एक केबल है, वो हम लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कनेक्ट कर देंगे और इधर हम देख लेंगे कि ये जो हमने सैंपल रखा है वो क्या चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका एक फ़ोटो ले लें, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। अगर हम इसका ये जो स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है स्पेसिमन, जो बड़ा करके माइक्रोस्कोप लेंसेज की मदद से हम बड़ा करके उसको देख रहे हैं, अगर इसका फ़ोटो ले लें तो इसको माइक्रोग्राफ का हम नाम देंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गई हो।
आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे। अच्छा, उसके बाद अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट 1500 टाइम्स। हम किसी भी चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं विदाउट काजिंग ब्लरनेस। कोई भी धुंधलापन इसमें लाए बगैर हम चीज़ों को 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते हैं हिस्टोस्लाइड्स देखने के लिए भी हिस्टोस्लाइड्स देखने के लिए भी हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर, बहुत महंगे हैं, तो वो बहुत कम जगहों पे हैं, ठीक है। इवन हॉस्पिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होते। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोई बहुत बड़ा हो तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। इवन हमारे हॉस्पिटल में भी नहीं है, हमारा भी मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, मल्टी डिसिप्लिन्स हैं, उसमें मल्टीपल डिजीज़ हैं, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, आपको क्या कहते हैं, जर्नल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ओब्स, इतने डिसिप्लिन हैं हमारे हॉस्पिटल में, बस स्टिल हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज़ करते हैं हम भी। वो 1500x यानी 1500 गुना एक हमारे पास चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है। वो किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? 1 मिलीमीटर के मैं अगर 1000 हिस्से कर दूं, 1000 हिस्से तोड़ के, तो जो 1000वां हिस्सा मैं लूँगा ना, 1000 हिस्से करूँगा ना, तो इन 1000 हिस्सों में से जो मैं एक हिस्सा लूँगा ना, एक हिस्सा लूँगा, वो 1 माइक्रोमीटर होगा। समझ आ रही है मेरी बात कि वो 1 माइक्रोमीटर होगा। तो मैं इसको इतना बड़ा करके देख सकता हूँ कि 0.2 माइक्रोमीटर तक मैं इसको देख सकता हूँ, दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख सकता हूँ। ये इसकी रेजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजोल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर, कि इससे छोटे अगर फासले पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ेंगे तो उनको हम नहीं देख पाएंगे। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है ना, उसका तकरीबन साइज कुछ 0.2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। द इमेज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम। हम जो बैक्टीरिया है उसको देख लेंगे, बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास नया बना लेते हैं। चलो, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को तो हम देख लेंगे, ठीक है। 0.2 माइक्रोमीटर छोटे से छोटा बैक्टीरिया हमारे पास होता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए या आरएनए कुछ भी आप समझ लेना, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, या जो भी इसके अंदर कोई राइबोसोम्स हैं, या इसका साइटोसोल जो है, साइटोप्लाज्म जो है, उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि उससे ऊपर तो उसकी रेजोल्यूशन पावर ही नहीं है। वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वो सबसे बेहतर है। वो छोटी से छोटी चीज़ों को इवन इलेक्ट्रॉन के लेवल तक, एटम के लेवल तक हमें चीज़ें दिखा देता है। ठीक हो गया। अब ये टेबल पढ़ लेते हैं, इसमें वो क्या कहता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको फिर से बता दूं कि हम बैक्टीरिया तो देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या है उसको अभी तक हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, व्हेन वी सी माइक्रोग्राफ का आपको बताया था, जब हम जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, जो चीज़ हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखी होती है, वो अगर उसे कनेक्ट कर दें एक वायर के साथ और उसका फ़ोटो ले लें, वो माइक्रोग्राफ होगा। वो कहता है कोई भी आप माइक्रोग्राफ अपनी किताब पर देखें तो उसके साथ LM 109 लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये 109 का तो आपको पता चल गया कि 109 गुना ये बड़ा ऑब्जेक्ट करके हम देख रहे हैं, 109 गुना बड़ा उसको करके देख रहे हैं। एक ये में पॉइंट है ना, इसको 109 गुना बड़ा कर लूँ ना, मैग्नीफाई करके देखो ना, तो ये 109x ये हो जाएगा इसका मतलब। और LM का आपको पता है लाइट माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है जो भी हम तस्वीर देखते हैं बुक पे, उस पर साइड पे लिखा होगा LM 109x। इसका मतलब यही है कि ये जो तस्वीर ली गई है ये लाइट माइक्रोस्कोप की ली गई है, मतलब उसमें उसके नीचे हमने कोई चीज़ रख के देखी थी और इस तस्वीर को 109 गुना बड़ा करके हमने देखा है। तो ये बात उसने इस पैराग्राफ में, इस डिब्बे में, इस टेबल में कर दी है। ओके, इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कभी ना भूले। हमने ना यहाँ से देखना है, यहाँ से हम अपना आई कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने माइक्रोस्कोप को देखना है। यहाँ पे 3 किस्म के लेंसेज लगे होते हैं। यहाँ ये मैग्नीफिकेशन पावर के ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके देखना है, 9x, 60x, 150x, 1500x, मतलब
हमने किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके देखना है, यहाँ पे हमने लेंस लगाए होते हैं। यहाँ पे हम ये जो मैंने इधर पहले बनाया है, यहाँ पे ना हमने स्लाइड रखनी है, स्लाइड के ऊपर हमने कोई बैक्टीरिया, कोई ब्लड का सैंपल कुछ भी रख लिया। इधर से हम देखेंगे, इधर सैंपल पड़ोगा, इधर से वो जूम करेगा। नीचे ये जो है ना, यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है, इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके इस साइड पे एक बटन होता है, हम इसको बिजली के साथ कनेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कर देंगे। बटन ऑन करेंगे, मे भी इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो बटन जब ऑन करेंगे, यहाँ से रोशनी नीचे से जाएगी ऊपर, स्लाइड शीशे की होगी जिसके ऊपर हमने अपना सैंपल रखा हुआ है, स्पेसिमन रखा हुआ है, वो इधर से जाएगी इसके अंदर और इसको प्रोजेक्ट कर देगी इनटू द ह्यूमन आई। इस तरह हम इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को EM बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं जी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सबसे एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो हम कोई भी चीज़ को रखेंगे तो हम उसको वैक्यूम चैम्बर में रखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता दूं, सॉरी यार, कोई बाय वेंडर आया हुआ था, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ आलू टमाटर बेच रहा था, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको फिर से स्टार्ट बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक चैम्बर होता है जी, वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या है कि हमने सारी एयर जो है ना, हर जगह पे आपको पता है एयर प्रेजेंट है, सारी एयर को हम पंप करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इधर कोई भी हवा नहीं बची, इधर खिला आ गई है, इसी खिला को हम कहते हैं वैक्यूम। और चैम्बर का मतलब है एक पोर्शन, एक कंपार्टमेंट में जहाँ पे कोई हवा नहीं है, वहाँ पे हम अपने सैंपल को रख देंगे, ठीक है। हमने अपना सैंपल फॉर एग्जांपल एक चैम्बर में इस तरह रख दिया, चैम्बर बंद है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, इसके ऊपर अपने सैंपल जो हमारा पड़ा है उसके ऊपर फेंकेंगे, वो इसके साथ टकराएंगे और वापस चले जाएंगे। वापस जाके इधर स्क्रीन पे ना हमें ना इमेज बना के दिखा देंगे कि ये छोटी सी चीज़ क्या पड़ी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं, आपको पता है एटम से भी छोटे होते हैं। एटम कितना छोटा है, मैं ये एक डॉट लगा दूँ ना, इसके अंदर कितने लाख, 10 लाख, पता नहीं कितने लाख इसके अंदर एटम है, इस छोटे से निशान के अंदर। तो हमने इसके अंदर कितने लाख एटम्स हैं, और इन एटम्स, एक एटम पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो इसके अंदर आप सोचें इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इसको टकराएगा तो इसकी हर एक छोटी सी छोटी जगह को भी टकरा जाएगा, और फिर स्क्रीन पे हमें पता चल जाएगा कि हम फलां चीज़ को देख रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर तक हम चीज़ों को देख लेंगे। इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी वजह से है कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अब इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में आपको नहीं बता सकता। वैक्यूम चैम्बर, बीम, यानी कि एक बीम होगी, एक क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे लाइट बीम होती है, या मतलब आप इलेक्ट्रॉन को ना हम एक, यार मैं क्या बीम को कह सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स की ना जब हम कलेक्ट करके ना ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना किसी चीज़ के ऊपर फेंकते हैं, तो इस चीज़ को आप बीम कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट। यार इजी आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए, आपको यार कोई डिफ़िकल्टी ना हो, मैं छोटे से छोटा मायने भी आपको बता दिया करता हूँ इसी वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से पास होगी, यार मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से छोटी वीडियो बनेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ के वीडियो में एंड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द, यार चुप करके आराम से पढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड, या तो इलेक्ट्रॉन उस चीज़ से पास करके चले जाते हैं, उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज, और इमेज बना देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक lenses enlarge and focus the image onto the screen और फोटोग्राफिक फिल्म। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेट मकनातीस का, इलेक्ट्रॉन और मकनातीस का इस्तेमाल करके हमने लेंसेज तैयार किए हैं। वो चीज़ जो हम चीज़ देख रहे होंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे और स्क्रीन पर हमें दिखा देंगे कि हम फलां चीज़ को देख रहे हैं। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रेजोल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से कई ज़्यादा पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है कि हम इधर इन छोटे से दो ऑब्जेक्ट जो आपस में पड़े हैं ना, इनका फासला देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा है
कि हम एटम तक देख सकते हैं, दो एटम कितने आपस में दूर पड़े हैं इतना हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और एक डॉट के अंदर पता नहीं कितने लाख एटम्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हम छोटी चीज़ को देख सकते हैं। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बोलेंगे, कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉलर 0.2 नैनोमीटर, 10⁻⁹ इज नैनोमीटर, या प्रीफिक्सेस मेरे ख्याल में होते हैं फिजिक्स में, उसमें पढ़ेंगे। तो 1 मिलीमीटर के इतने अगर हिस्से कर दूं और एक हिस्से को देखूं तो वो होगा 1 नैनोमीटर के बराबर, मतलब 1 2 ये थाउजेंड्स हो गए, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, और 10 लाख के बाद मेरे ख्याल में लाख के बाद करोड़ आते हैं, तो 1 करोड़ गुना, मतलब आपने इसको देख लेना, मैं मुझे सही नहीं पता, मेरी मैथ इतनी अच्छी कोई नहीं है, तो इतना छोटा वो सब्जेक्ट को हम करके देख सकते हैं, मतलब 1000 1000 गुना, मतलब 1000 ये हो गया, और उसके आगे 1000, अगर 1000 के हमारे पास 1000 नोट हो ना, 1000 के 1000 नोट्स हों, तो वो वैल्यू ये बन रही है। इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया। ये 1000 गुना जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे लाइट माइक्रोस्कोप से, उससे भी 1000 गुना अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना छोटा हमें चीज़ें दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम्स, ये उसकी एक्स है, ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात कर रहा है, मैग्नीफाई उसने कह दिया, और रेजोल्यूशन उसकी 0.2 नैनोमीटर हो गई। अंडर द स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम, स्पेशल कंडीशन पैदा कर लें तो हम एक एक एटम्स को देख सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उनको देख सकते हैं, इवन मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, DNA को देख सकते हैं, प्रोटीन जो इतने छोटे होते हैं उनको देख सकते हैं, यानी एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल मिलके वही मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्रोटीन होंगे, जो हमने बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 को आप रिवाइज कर सकते हैं जाके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। और मच लार्जर देन द सिंगल एटम, वही बात कर रहा है कि एटम से बड़े होते हैं प्रोटीन, DNA और ऑर्गेनेलीज और सेल वगैरह। अच्छा, वो आगे कहता है बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बायोलॉजिस्ट 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, एक को TEM कहते हैं, दूसरे को SEM कहते हैं। TEM को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें हम चीज़ों को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, ठीक हो गया। ये हम 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 किस्में हैं, ठीक है, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं हमारे पास। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू अ स्पेसिमम, उसमें ट्रांसमिट करते हैं वो उसको। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, ये एक बैक्टीरिया है जी, उसके अंदर वाली चीज़ देखनी है तो हम इधर ट्रांसमिट करवाएंगे अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। फिर से कोई आ गया, 1 सेकंड रुको यार। अच्छा, तो अंदर की चीज़ें देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे? TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वो कहता है ये हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, देखें कितना बड़ा होता है, और उसके अलावा उसने कहा है एनिमल सेल थ्रू इट, और इंसान का एक सेल दिखाया गया है उसके ज़रिए, ठीक है। ये इंसान के अंदर ऑर्गेनेलीज भी हमें नज़र आ रही हैं, ये TEM के ज़रिए। वो कहता है आगे, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप would you use to study the changes in shape of a human white blood cell? इंसान के जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। द सरफेस एंड टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर, जब हम इंसान के हेयर के बारे में बात करेंगे तब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हेयर के बारे में बाहर की चीज़ की बात हो रही है, हेयर हमारे बाहर से देखेंगे ना, बाहर से, तो हम स्मूथ जो है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे इन सेल ऑफ ह्यूमन लिवर, तो फिर से ट्रांसमिशन की बात करेंगे। आपको समझ भी आ रहा होगा ना कि जिसमें इंटरनल चीज़ें देखनी है उसमें हम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करेंगे। सेल को हमने देखना ब्लड सेल को, फिर भी हम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन हेयर को देखना है, फिर हमने अंदर नहीं देखना, हेयर को बाहर से ही देखना है ना कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर बेसिकली कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, उसकी सतह कैसी है, खुरदरे बाल हैं या मुलायम हैं, स्मूथ हैं, कैसे हैं, वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और जो हमने डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होती है तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसको देखने के लिए TEM का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये MCQs लग सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है TEM, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको बता के वीडियो एंड करता हूँ, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस। उसमें हम ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो किसी मेटल के ऊपर, जैसे हमारे पास आयरन वगैरह होगा, किसी मेटल पे आएगा, टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सर्फेसेज। किसी चीज़ का सरफेस देखना हो ना तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब ये मच्छर का जो है वो दिखाया हुआ है, उसका सरफेस कैसा है, इसको देखने के लिए हम स्मूथ यार मेरे मुंह से स्मूथ निकल जाता है, ये स्क्रीनिंग है, ठीक है। SEM क्योंकि SM हम कहते हैं ना स्मूथ मसल्स को, तो इस वजह से मेरे मुंह से स्मूथ निकल जाता है। लेकिन ये स्क्रीन है, स्क्रीन असल नाम इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, ठीक हो गया। स्क्रीन भी नहीं है, स्कैनिंग है, सॉरी स्कैन हम चीज़ की कर रहे हैं। जब हम किसी की बाहर की सतह देख रहे हो ना तो हम स्कैनिंग का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम किसी के अंदर जाके घुस के कोई चीज़ देख रहे होंगे तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।